नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। फरीदाबाद सेक्टर 4 पी स्टील कंपनी में रोटरी क्लब फरीदाबाद ने लगाया गया रक्तदान शिविर। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कैंप में पहुंचे पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता। देखे पूरी खबर। हमारा रोटरी ब्लड बैंक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस सेंटर के प्रेसिडेंट आजकल हमारे प्रसिद्धा जी हैं। शक्ति साहब हमारे साथ खड़े हैं, महेंद्र मितानी, और दीपक प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट, उसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, सतीश गोसाई जी। कोई ऐसा लोग नहीं जो हमारे साथ ना जुड़े। पीके मलिक साहब इतनी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली और अदरवाइज बहुत सपोर्ट करते हैं। भगवान ने ऐसा समूह जोड़ा हुआ है। 65,000 यूनिट इकट्ठे करने हमने डिस्ट्रिक्ट में। 25,000 का टारगेट हमारे फरीदाबाद सेंटर को मिला हुआ है। 6 महीनों में हमने जाना 13,000 कर दिए, बाकी 6 महीनों में और 13-14,000 करके उस रिकॉर्ड को भी पूरा करें। दान से बड़ा दान कोई नहीं होता। ये मुहिम मैं पिछले 40 साल से चला रहा हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज की जितनी भी सेवा हो सकती है हम करें, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे हम ब्लड जनरेट कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी ही एक मशीन है जो ब्लड जनरेट कर सकती है और पब्लिक की सेवा कर सकती है, और यही हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ी सेवा है। हमारे पास 2 साल पहले मैं रोटरी ब्लड बैंक का प्रधान था। जब कोविड चला हुआ था तो हम थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड दे रहे थे। एक बच्ची 15 साल की आई, अंकल 20 दिन पहले तो आपने मुझे ब्लड दिया था, मेरी ज़िंदगी बच गई। और वो लड़की भी दिल्ली की थी, जो हमारे पास कम आते थे। हमने दिल्ली वाले सबको बुलाया, आओ और ब्लड ले जाओ। फिर फ़ोन आया उसका, अंकल 15 दिन बाद ब्लड नहीं मिला, मैं तो फिर मरने के चांस हो जाएंगे मेरे। मैंने कहा बच्चे तू आ जाना, ब्लड हो या ना हो, हम कहीं से ब्लड लाए, तुझे मरने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी। आप सोच सकते हो इससे बड़ी क्या सेवा है। हम सारे काम छोड़ के इंडस्ट्री चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि इससे बड़ा दान हम नहीं कर सकते। जो सेवा हम लोगों को मोटिवेट करने में करते हैं, लोगों के जाके रिक्वेस्ट करते हैं जी आप फैक्ट्रियों में कैंप लगाओ, इससे बड़ा काम हम नहीं मानते कि कोई हम कर सकते। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आज ब्लड डोनेशन कैंप में आप आए हैं? आज के ब्लड डोनेशन कैंप हमारे फरीदाबाद NIT नेक्स्ट में लगाया है, जिसके चेयरमैन आज ब्लड के हैं, वो हमारे पीपी पसीना। कितनी बार आप कैंप में ब्लड दे चुके हैं? और मैं 114 बार दे चुका हूँ लास्ट जनवरी का। 114 बार आप ब्लड दे चुके हैं। क्या कहेंगे जो आज के युवा डरते हैं देने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तभी वो ब्लड देते हैं। उनको डर लगता है कि ब्लड देने से कुछ मेरे अंदर दिक्कत ना आ जाए, कमी ना आ जाए, ये प्रॉब्लम है। तो आपने 114 बार ब्लड दिया, कहीं ना कहीं लगा नहीं कि डर लग रहा है या कैसे? इनको अर्नर जी ने सम्मानित किया 2 साल पहले। ये हमारे लिए फरीदाबाद की गर्व की बात है। ये चंडीगढ़ गए थे अपना अवार्ड लेने के लिए, और ऐसे हीरो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ब्लड सेंटर में और रक्त की कमी नहीं हो सकती। थैंक यू सर। ब्लड बैंक फरीदाबाद इज द बेस्ट ब्लड बैंक इन नॉर्थ इंडिया। चीपेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्लड इज अवेलेबल है एट मिनिमम कॉस्ट। सानी जी पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, क्या कहेंगे दोस्तों? जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा इस प्रशिक्षा जी परिवार का, पूरे सबके रोटरी वालों का, जो साल में 2 बार अपने इस साइट की जगह है वहाँ पे ये इस टाइप के कैंप लगाते हैं। और ब्लड कैंप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों की जान बचाता है, और ये मैन मेड नहीं है। ये जो भी ब्लड है वो कुदरती उससे ही बनेगा और मैन टू मैन ही ट्रांसफर होगा। युवाओं के अंदर एक हलचल रहती है ब्लड डोनेशन की, इसको लेकर क्या? अच्छी हलचल है कि युवाओं को देखो आगे आना चाहिए। एक एज तक अगर हम ब्लड डोनेशन रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं, जो हमारा ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जो अटैक आता है, हार्ट अटैक, उसमें बहुत कमी होती है। और एक शरीर के अंदर जब तक इंजन और गाड़ी का चेंज होता रहता है तो गाड़ी अच्छी चलती है और लंबी चलती है और प्रॉब्लम कम आती है। इसलिए अगर हमारा ब्लड रूटीन से चेंज होता रहेगा, पुराना जाएगा अपना ऑटोमेटिक नया बन जाता है, तो हमारे जो अंदर के कुछ कहते हैं ना डस्ट पार्टिकल्स कह लो या कुछ ऐसे ब्लड से जो मोटे हुए थे, बोल रहे थे, तो वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर में चुस्ती बनी रहती है और हमारी जो खूबसूरती बरकरार रहती है। सानी जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि ब्लड देने के लिए लोग आते हैं लेकिन उनका BP शुगर
हाई होने के कारण वो रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर दिया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर लोग ब्लड देने आते हैं तो उनका बीपी शुगर जो चेक होता है, तो कहीं कोई भगवान न करे बीमारी आने वाली होती है तो पहले उससे आगाज़ हो जाता है, तो उसका सबका इलाज है। पानी पी लीजिए तो आपका बीपी काफ़ी हद तक सेट हो जाता है। आप स्ट्रेस और टेंशन को दूर करते हैं तो आपकी शुगर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाती है। तो अगर आपको इनिशियल स्टेज में किसी भी बीमारी का पता चल जाता है तो उसका इलाज है। और ऐसा नहीं है कि बीपी जिसका ज़्यादा है या शुगर है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, बट वो नॉर्मल करके उनको दिया जाता है। और उनके खून में भी उतना ही 3 बंदों को जान बचाने के लिए उनके खून में उतने ही कहते हैं पार्टिकुलर्स हैं। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय नागपाल है। आज आपने ब्लड डोनेट किया है, क्या कहेंगे? ब्लड अच्छी वो मजबूत वो होती है और 89 से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और कम से कम 60-70 बार मैं कर चुका हूँ अब तक। साल में 2 बारी तो करते ही करते हैं। और भी किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो 3 महीने में बाद भी एक बारी कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। जिसको अगर यारों दोस्तों में किसी को इमरजेंसी होती है तो ब्लड डोनेट करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? HL भूटानी, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ब्लड डोनेशन एंड थैलेसीमिया केयर। क्या कहेंगे आज ब्लड कैंप लगा है? ब्लड कैंप जो लगा है उसके लिए तो प्रेम प्रसीचा जी, रोटरी का फरीदाबाद, NIT एंड NIT नेक्स्ट, उनके प्रेसिडेंट वरिंदर मेहता और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताना चाहूँगा, आज G24 के साथ मेरे ख्याल में मेरा पहला मिलन हो रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि ये ब्लड डोनेशन मूवमेंट मैंने 1971 में शुरू किया। आज इस बात को 53 साल हो गए हैं और इतने हीरे और इतने जवाहरात लोग मेरे साथ मिलते रहे और उनके प्यार और उनकी निष्ठा और उनकी समाज सेवा एंड सर्विस अबाउट सेल्फ, रक्तदान, महादान, इन सारी बातों को लेते हुए आज हम इस मुहिम पे पहुंचे हैं कि नो वन शैल डाई फॉर वांट ऑफ ब्लड। रक्त की कमी के कारण किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। देखा जाता है कहीं ना कहीं डर सताता है कि ब्लड देंगे तो शरीर को नुकसान होगा, उसके लिए क्या कहेंगे? 1971 में मैंने मुहिम स्टार्ट करी, 1977 तक मैं ही डरता रहा, 7 साल तो मैंने ही नहीं दिया। तो एक फंक्शन में मेरी मिसेज कहने लगी, अगर आपको डर लगता तो पहले मैं दे देती। तो मातृशक्ति, और वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है, तो इस काम में तो मेरी वाइफ सुषमा भूटानी का हाथ है। जब उसने दे दिया तो मुझे बहुत शर्म लगी, वो सारे डर भागे। और उस डर के लिए मैं हर जगह लोगों को कहता हूँ कि ये कोई डर नहीं है, ये शरीर की जो है ना सर्विस है। जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो उसी तरह ये शरीर की सर्विस है। आपका जो पुराना खून है वो निकल जाता है, नए रक्त का संचार हो जाता है और उसमें जो है ना शरीर में सपोर्ट आती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम थैलेसीमिया केयर के ऊपर बहुत ध्यान कर रहे हैं और 32 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया था 2005-06 में। आज 236 बच्चों की हम सेवा कर रहे हैं। हम क्या सेवा कर रहे हैं, पूरा समाज मिलकर उसको कर रहा है, सारी संस्थाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात समझाने वाली है यूथ की, वो ये है कि शादी से पहले जो है ना आप थैलेसीमिया का जो कैरियर टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर एक कैरियर मेजर के साथ और दूसरे कैरियर मेजर की शादी हो जाएगी तो थैलेसीमिया बच्चा पैदा होना निश्चित है और सारी उम्र के लिए फिर आप उसे ब्लड चढ़वाते रहोगे और उम्र पर परेशान रहोगे। तो हम ऐसा मुहिम भी चला रहे हैं कि कैरियर टेस्ट जो है ना अनमैरिड लोग जरूर करवाएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज़ के साथ।